गुड इवनिंग क्लास। मैं पराग गुप्ता स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। अपन बात कर रहे हैं मिक्सचर और एलिगेशन की। बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं करे पहले वो अटेंड करे। जिन्होंने रेशियो, सिर्फ और सिर्फ रेशियो की बात कर रहा हूँ, 5 लेक्चर या 4 लेक्चर है यूट्यूब में मेरे। एक बार अगर वो अटेंड नहीं करो तो एक बार वो करो, क्योंकि रेशियो के बहुत से चीजें मैं किससे बताऊंगा, एलिगेशन से बताऊंगा। रेशियो के बहुत सारे जो टॉपिक है वो मैं किससे बताऊंगा, इससे बताऊंगा, है ना। कई लोग उससे बताते हैं, एक्स लेके बताते हैं, पर कोई मतलब नहीं है एग्जाम लायक। वो जो सोल्यूशन होता है वो एग्जाम लायक नहीं होता, है ना। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं किसकी, एलिगेशन की। चलिए एलिगेशन की बात करूं। क्वेश्चन नंबर अपन ने कल किए थे बेटा 11। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे, 12। चलिए क्वेश्चन कहता है अ मैन हैज 88 kg राइस। एक आदमी के पास कुल टोटल, है ना, टोटल कितना है बेटा, 88 kg राइस है। अब आप लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन को फास्ट करने लगे हैं, तो मैं भी क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है। वन पार्ट ऑफ दिस ही सेल 10% प्रॉफिट। इसमें से एक हिस्सा उसने क्या किया, 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। एंड द रिमेनिंग एट 12% लॉस। और बाकी का क्या हुआ, 12% हानि पर बेचा, बाकी का 12% लॉस पर बेचा। इफ ही ओवरऑल अर्न 3% प्रॉफिट। कल ही क्वेश्चन ये वाला सेम कराया हूं। यदि उसे कुल कितने प्रतिशत का फायदा होगा, 3% का फायदा होगा। फाइंड द क्वांटिटी सोल्ड एट 12% लॉस। तो 12% हानि पर बेचे गए वस्तु की मात्रा ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, एलिगेशन लगेगा। -12 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस क्या करूंगा बेटा, 3 में से -12। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे, 10 -3, ये 10 -3 और ये 3 -12। माइनस माइनस कितना आ जाएगा, प्लस। आंसर कितना आ जाएगा, 15 रेशियो। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 7, है ना। कितना आ जाएगा, 15:7। अब मेरे हिसाब से टोटल चावल कितना बनेगा, मेरे हिसाब से टोटल चावल बनेगा भैया 22 यूनिट। मेरे हिसाब से टोटल चावल कितना बनेगा, 22 यूनिट। पर क्वेश्चन के अंदर कितना बोला, 88 kg। क्वेश्चन कितना बोला, 88। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4। निकालना क्या है, 12% लॉस। तो 12% हानि पर बेची गई वस्तु कितने पार्ट है बेटा, 7। यहाँ पे 7 × 4 हो जाएगा। यदि आपको +10 वाला पूछता तो कितना हो जाता, 15 × 4, है ना। 15 × 4, ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 28। ठीक, ये मेरा आंसर। चलिए नोट डाउन करिए। बहुत आसान है। आज के जो क्वेश्चंस होंगे, अब इसमें आपको लेवल मिलेगा। पहले मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए। 10-15 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस क्या करा दिए। अब मैं आपको कराऊंगा जो लेवल बनता है अपन का, है ना। मतलब अपने जो छिंदवाड़ा क्या बोलते हैं, छिंदवाड़ा की बात करूं या फिर मैं बात करूं जो छिंदवाड़ा ट्रिक्स में जो अपन पढ़ेंगे, वो लेवल की बात करूंगा, ठीक है। चलिए हटाओ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ मैन परचेज सम आर्टिकल इन 450। उसने कुछ आर्टिकल टोटल कितने रुपए में खरीदा, 450 रुपए में खरीदा। ये क्या हो जाएगा मेरा, सीपी। खरीदा मतलब सीपी, ठीक। ही सेल 1/3 ऑफ द आर्टिकल। उसने कुल आर्टिकल का 1/3, कुल आर्टिकल का 1/3 क्या किया, देन 10% लॉस पर बेचा, 10% लॉस पर बेचा, ठीक। अब एक बात बताओ, 1/3 मतलब 3 में से 1, 1/3 मतलब 3 में से 1। तो मैंने क्या बोला कि ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, कि कुल आर्टिकल की संख्या कितनी है बेटा, 3। उसमें से एक को क्या किया उसने, 10% हानि पर बेचा। उसमें से एक को क्या किया उसने, लॉस पर बेचा। और बाकी का क्या होगा, तो 3 में से 1 चला गया, आंसर कितना आएगा, 2। तो ये आंसर कितना, ये क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसको क्या बेचेगा, वो प्रॉफिट पर बेचेगा। ठीक, समझ में आया। कई लोग इसको 1:3 लेके सॉल्व कर देंगे, भैया आंसर गलत हो जाएगा। 3 में से, बहुत बार हर लेक्चर में ये चीज बताता हूँ, 3 में से 1, तो 1 और ये
2। ठीक, आज मैं परसेंटेज का मतलब लाभ हानि भी थोड़ा सा आपको टच करते हुए चलूंगा, है ना, परसेंटेज को टच करते हुए चलूंगा। फिलहाल हुआ नहीं है परसेंटेज, हो सकता है समझ में ना आए, टेंशन मत लेना, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना, आएगा समझ में, नहीं आएगा जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब बिल्कुल बेशक आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज फिलहाल मैंने पढ़ाया नहीं है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आज क्वेश्चन बोलता है एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग आर्टिकल, बाकी का बचा हुआ कितने प्रॉफिट परसेंट पर बेचेगा ताकि उसे टोटल 20% का प्रॉफिट होगा, ताकि उसे टोटल कितने परसेंट का 20% का प्रॉफिट होगा। खत्म आंसर, यहां से इसको, यहां से इसको। अब एक बात बताओ, ये लॉस पर गया तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट पर जाएगा, तभी ये 20% का प्रॉफिट होगा, है ना, ये ज्यादा होगा तभी 20% का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस तक जाना है और प्लस 20 एवरेज है, तो ये 20 से बड़ा ही होगा। तो आंसर यहाँ पे लिखूंगा मैं x माइनस 20 और यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस माइनस का 10। ये चीज अपन ने माइनस वाला पिक्चर कल आपके लेक्चर में अपनी हो चुकी है। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना है 1:2, इसका रेशियो कितना है 1, इसका रेशियो कितना है 2, है ना। ठीक, ये वाली कहानी हटाऊं क्या, 1:2 वाली कहानी हटाया। ठीक है, अब मुझसे क्या बोला कि भैया ये x का मान बताना है, कैसे निकालेंगे भैया, x माइनस 20 अपॉन वो x माइनस 20 और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो ये 1 के बराबर, ये किसके बराबर है 2 के तो बराबर, ये 2 के बराबर, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 35%, x कितना आएगा 35%। ये जो 450 रुपए है ना, ये आपको घुमाने के लिए दिया है ना, ये आपको घुमाने के लिए दिया, और बच्चे बहुत से घूमेंगे। ठीक, चलिए नोट डाउन करिए। हटाओ, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ, क्वेश्चन नंबर 14 ना, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द एवरेज सैलरी ऑफ ए स्टाफ, द एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ ए कंपनी इज 1200। एक कंपनी के कर्मचारियों की, है ना, स्टाफ, सारे स्टाफ की एवरेज सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी, टोटल एवरेज सैलरी कितनी है 1200। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ स्टाफ इज if the average salary of officers is कितनी है बेटा 1100, है ना, नहीं, if the average salary of officers is 4600 4600 and the non officers is 1100, ठीक, find if the number of officers is 15, find the number of non officers। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि भैया यदि टोटल एवरेज सैलरी देखा जाए एक कंपनी की तो वो कितने देती है 1200 रुपए, हर एक कर्मचारी के हिसाब से देखा जाए तो कितने देती है 1200 रुपए, और ऑफिसर है और नॉन ऑफिसर है, ऑफिसर की एवरेज सैलरी भैया 4600 रुपए है, ठीक है, नॉन ऑफिसर्स की सैलरी है भैया 1100 रुपए, खत्म आंसर। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों को मिलाकर कितने देती है 1200 रुपए, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा 1:34। क्वेश्चन बोलता है कि इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 11, कितने हैं, नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज 15, है ना, इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 15। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑफिसर है, ये नॉन ऑफिसर है, ऑफिसरों की संख्या मेरे हिसाब से 1 यूनिट, ऑफिसर की संख्या मेरे हिसाब से 1, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बेटा 15, नॉन ऑफिसर की कितनी है 34 इंटू 15, आंसर कितना आ जाएगा 510, आंसर कितना आएगा 510, ये आपका आंसर। समझ में आया? ठीक, समझ में आ रहा तो भैया प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, है ना, बोलना ना पड़े हर बार। चलिए हटाओ,
क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सरल क्वेश्चन नहीं है। अब जो मैं आपको बोल रहा था ना लेवल, वो यहां से शुरू होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए है ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट। ये जरा इसको आप करिए, है ना, करके देखिए, बनना चाहिए, है ना। मेरे कॉन्सेप्ट जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया वो याद है कि नहीं, इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। करिए जरा। हो गया, मिल गया टाइम। बस मुझे पता था इतने ही समय में मेरे को खेल हो जाए, इतने समय का खेल है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपने कहाँ गलती करी। क्वेश्चन बोलता है अ मैन परचेज 30 kg राइस। एक आदमी ने 30 किलो चावल लिया, एक आदमी ने 30 किलो चावल लिया। एंड अनदर 30 kg, दोनों जगह हमने क्या क्या किया बेटा, 30-30 किलो चावल लिया। दो जगह हमने क्या किया, 30-30 किलो चावल लिया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1:1। ये तो मेरा आपको सबका आ गया होगा, है ना, ये तो सबका आ गया होगा। वो बोलता है भैया पहला राइस हमने 17.50 प्रति किलो के हिसाब से लिया। जो पहला राइस है वो 30 kg, वो 17.50 प्रति किलो के हिसाब से लिया। दूसरा जो राइस 30 किलो है वो उन्होंने कुछ रेट पे लिया, मुझे नहीं पता, x। मैंने माना क्या है, दूसरा रेट x। एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट 18.60। आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया होगा, बहुत महाशय हैं बच्चे, कई बच्चे, उन्होंने यहाँ पर 18.60 जिसने भी लिया है, जिनने भी यहाँ पर 18.60 लिया है, वो लोग सजा के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। अब क्यों गलत है, ध्यान देना। 17.50 पे खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये भी खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। भैया 18.50 पर वो बेचता है, क्या आएगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो मैं इस कॉस्ट प्राइस का एवरेज सेलिंग प्राइस रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता। बताया था यहाँ सीपी है तो यहाँ पर भी सीपी होगा और यहाँ पर भी सीपी होना चाहिए, जो कि आप लोगों ने, जिन लोगों ने सही किया बहुत अच्छी बात है, पर जो लोग ने गलत कर दिया वो लोग सजा के पात्र हैं। देखिए अब क्वेश्चन में पढ़ता हूं। सोल्ड द मिक्सचर एट 18.60 पर केजी के हिसाब से वो बेचता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा। एंड मेक 20% प्रॉफिट, और 20% प्रॉफिट कमाता है। अब यहां से देगा, है ना, यहां से आपको मिलेगा कि भाई ये प्रॉफिट कमा रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का। अब यहाँ पे दो चीज होगी, या तो आप फॉर्मूले से सीपी निकाल लो, या तो आप फॉर्मूले से सीपी निकाल लो, नहीं तो मैं, भैया फॉर्मूला आपको पहले ही बताया, मैं फॉर्मूले पे भरोसा करता ही नहीं, है ना। फॉर्मूले पे भरोसा आप भी मत करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम हॉल एक प्रेशर कुकर है, एक क्वेश्चन एक सीटी, सीधे सीधे सारे कॉन्सेप्ट दिमाग के लेके जाता है फॉर्मूला वाले लोगों का। जिसको भैया फॉर्मूला जड़ से पता है कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से, उसको ये चीज पता है, तो उसको कोई कितना भी प्रेशर आ जाए एग्जाम में, आपके दिमाग की बत्ती नहीं गुल होगी। ठीक है, तो ध्यान देना। जिस तरीके से मैं सीपी, एसपी या फिर मैं प्रॉफिट लॉस, ये सब सारी चीजें की बात करता हूँ, उसी तरीके से बात करूंगा। अब ध्यान देना, ये प्रॉफिट क्या है बेटा, 20% का प्रॉफिट है। जो लोग ने परसेंटेज अटेंड नहीं करे हैं, है ना, ऑनलाइन तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ऑफलाइन भी पढ़ाया है। ऑफलाइन में जिन्होंने किया है उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा, जिन्होंने किया एक बार ध्यान देना। 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। इसको क्या लिख दूंगा, 1/5। क्या लिख दोगे इसको, 1/5। अब आगे मैं बात करता हूं, अगर ये 5 की बात करूं तो
तो 5 में से 1 रुपए क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो 5 रुपए क्या हो जाएगा सीपी, ये 1 रुपए क्या हो जाएगा प्रॉफिट, 1 रुपए क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अगर इस हिसाब से मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो भैया 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाता है तो कितने रुपए पे बेचेगा, 5 और 1 6 रुपए पर बेचेगा, बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 6 रुपए पर। अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस तो 18.60 दिया है, किसके बराबर हो जाएगा 18.60 के बराबर। तो एक यूनिट का मान 3.10, एक यूनिट का मान क्या आ जाएगा 3.10। आपको क्या निकालना है सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू 5 इंटू 3.10 है ना, कितना जाएगा 0 5 5 3 15, कितना आएगा 15.50 पर केजी। तो यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर सीपी और यहाँ पर आएगा 15.50। अब आप लोगे एलिगेशन, समझ में आया ये चीज समझ में आई। ठीक, आगे मैं बात करूं तो सीधे सीधे डायरेक्ट करता हूं कि 15.50 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17.50 से 15.50 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा 2। ये दोनों किस रेशियो में है, 1:1 में है। किस रेशियो में है, 1:1 में है। ये वाला बस हटा रहा हूं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे कि 15.50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू, है ना, x इज इक्वल टू आ जाएगा 13.5, x इज इक्वल टू कितना आएगा 13.50। ये आपका आंसर, ये चीज बस समझ में आनी चाहिए। अब हर क्वेश्चन में ये चीज आप करेंगे, है ना। ये एक कॉन्सेप्ट दे दिया, अब मैं ये पूरा घोट पी के आपको बिल्कुल तरस्त कर दूंगा, ठीक है। नोट डाउन हो गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर वर्थ ₹3.60 पर केजी, 3.6 प्रति किलो की कितनी शक्कर शुड बी मिक्स्ड विद 8 केजी ऑफ शुगर। x केजी चाहिए, है ना, x केजी मुझे शक्कर चाहिए, कितने केजी के साथ 8 केजी के साथ अगर मुझे मिला दूं तो जिसका मान 8 केजी वाली का मान कितना है बेटा 4.20 पर केजी, such that by selling the mixture at 4.40 पर केजी, ताकि उसे 4.40 पर बेचने पर एक बात बताओ, वही क्वेश्चन फिर से आ गया कि यार 4.40 को मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो सेलिंग प्राइस है। क्या है वो? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है 4.40, देयर मे बी अ गेन ऑफ 10%, और उसे कितने रुपए का फायदा होगा 10% का उसको फायदा होगा। फिर से वही चीज, प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10%, 10% मतलब 1/10, ये हो जाएगा भैया सीपी, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो 11 यूनिट क्या हो जाएगी आपकी 10 + 1 क्या हो जाएगा ये सेलिंग प्राइस, मतलब 11 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है बेटा 4.4, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 0.4, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 0.4। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू कितना है बेटा 10 यूनिट, तो 10 इंटू एक यूनिट का मान 0.40, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4.0, आंसर कितना आ जाएगा 4.0, ये आ जाएगा यहाँ पे 4। इन दोनों का क्या लेना है आपको, रेशियो। अब देखिए 4 में से इसको माइनस करोगे आएगा 0.20,
इससे इससे इसको माइनस करोगे आएगा 0.40, इन दोनों से पॉइंट से ये पॉइंट हटेगा, आंसर आ जाएगा 1:2। आंसर कितना आ जाएगा 1:2। पर आपको बोला ये है x kg, मुझे नहीं पता ये कितना kg है, ये कितना kg है बेटा 8 kg। तो मेरे हिसाब से 2 यूनिट, कहीं ना कहीं क्वांटिटी इस पे लगाया, रेट पे लगाया, पर kg पर लगाया, तो क्या आएगा kg आएगा। ठीक, इतना हटाऊं क्या, ये वाला पोर्शन यहां कर लेते हैं। ये 2 यूनिट है ना, कितना बेटा 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 8 के, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 4 के। निकालना क्या है मुझे 1 यूनिट का मान इनटू क्या हो जाएगा 1, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 kg, है ना। इसी का मान तो चाहिए था, समझ में आया। ठीक है, नोट डाउन करिए। बहुत आसान मेथड है यार, बहुत आसान मेथड है, कुछ नहीं करना है ना, बहुत आसान मेथड है। चलिए हटाओ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा 17। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 5 मिनट के 1 मिनट के लिए, करिए जरा इसको। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अ शॉपकीपर परचेज टू क्वालिटीज ऑफ पल्सेस। एक शॉपकीपर ने 2 तरीके की क्या खरीदी, दाल खरीदी एट द रेट ऑफ 200 पर क्विंटल एंड 260 पर क्विंटल, है ना। पहली दाल का रेट कितना है बेटा 200 रुपए, दूसरी का है 260 रुपए। ठीक, इन 52 क्विंटल ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के में कितना यूज किया उसने 52 क्विंटल यूज किया। तो बोलता है 52 क्वांटिटी ऑफ सेकंड क्वालिटी, हाउ मच पल्सेस ऑफ फर्स्ट क्वालिटी। तो भैया इसमें से 52 क्विंटल में इसके कितने क्विंटल मिला दूं, सो दैट बाय सेलिंग द रिजल्टेंट एट 300 पर क्विंटल। जो भी मिक्स करने के बाद यदि उसे मैं 300 पर बेचता हूं, 300 पर बेचता हूं, तो उसे 25% का क्या होगा फायदा। तो उसे कितने प्रतिशत का फायदा होगा 25% का प्रॉफिट होगा। तो भैया 25% मतलब 1/4, वही क्वेश्चन है ना। इसी के पहले 4 यूनिट बोले तो सीपी, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे चारों ने कितना हो जाएगा 5, सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कितना आ जाएगा 5, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 300। ठीक, तो 1 यूनिट कितने हो जाएगा बेटा 60, 1 यूनिट कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सर सीपी कितना है 4 × 60, कितना आ जाएगा 240, कितना आ जाएगा 240। तो इन दोनों के बीच का जो सीपी बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए 240। ठीक है, ये कितना क्विंटल है 52 क्विंटल है, ये कितना क्विंटल है मुझे निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन अभी इसके पहले ही वाला है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 20, ये कितना आ जाएगा बेटा 40, कितना आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 1:2। अब देखिए मेरे हिसाब से 2 यूनिट बना, मेरे हिसाब से 2 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना 52। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा बेटा 26, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 26। इसी 1 यूनिट का तो मान भी चाहिए,
तो 1 इंटू करोगे 26, आंसर आ जाएगा 26, ये आपका आंसर। तो भैया 52 क्विंटल में इसके 26 क्विंटल आप मिला दोगे तो वो आपको 240 रुपए प्रति क्विंटल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप लोग के लिए जल्दी बहुत सारी गुड न्यूज मैं लेके आने वाला हूँ, थोड़ा सा इंतजार करिए। मैं बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूँ, है ना। आपका सिलेक्शन करवाना ही है मेरे को, अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता आप लोग का सिलेक्शन करने से। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं बहुत सारी चीजें इसलिए थोड़ा वीडियो भी शॉर्ट किया हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें चल रही है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कीप स्टडी। थैंक यू।